ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतिदीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो कल हमने श्लोक क्रमांक 10, 11, 12 लिया था। तो नहीं, 10 हमने पहले ले लिया था, 11, 12 कल हमने लिया, राइट। तो 11 में कहते हैं, महाराज परीक्षित काले घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था। इस प्रकार सुसज्जित होकर तथा सारथियों, अश्वरोहियों, हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने हेतु राजधानी से प्रस्थान किया। फिर 12 नंबर श्लोक में कहते हैं, तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों भद्राश्व, केतुमाल, भारत, कुरु जांगल का उत्तरी भाग, किम पुरुष इत्यादि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंटें वसूल की। तो हम इसी श्लोक के कल चर्चा में काफी डिस्कशन किया था कि किस प्रकार पूरी ये ब्रह्मांड बना है। ब्रह्मांड की हमने कल चर्चा करी, ये कौन कौन सी जगह हैं जहां उन्होंने जीता था। तो कहते हैं अर्जुन पहले इन सबको जीत के आ चुका था और जो है फिर ये गए थे दोबारा अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। तो हम चर्चा करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। तो ये रिवीजन है छोटा सा। तो ब्रह्मांड जो है हमारा इस प्रकार दिखता है, देखिए जैसे दिख रहा है ना, ये इस प्रकार ब्रह्मांड दिखता है। सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक, उसके बाद तपलोक, जनलोक, महलोक, स्वरलोक। जो ये स्वर्ग लोक कहते हैं, इसको स्वर्ग लोक। उसके बाद आता है भूलोक, है ना, भूलोक। इसमें जो है ना एक भूवर लोक भी आता है बीच में, जो ये छोटे से ये दिख रहा है ना गोल गोल, ये भूवर लोक है। तो भूवर लोक इसमें अभी चर्चा नहीं करनी, इसलिए इसको बहुत कम दिखा है। भूलोक, फिर इसके नीचे अतल लोक, वितल, सुतल, महातल, तलातल, पाताल। इस प्रकार ये नीचे के 7 लोग हैं और सबसे नीचे अनंत शेष जो है, इन्होंने ब्रह्मांड को पूरा उठाया हुआ है, धारण किया हुआ है ना। तो अब हम चर्चा करें भूलोक में, जो सेंटर है जहां पे हम सब रहते हैं। तो भूलोक का अर्थ ये नहीं है कि ये पूरी की पूरी पृथ्वी है। तो भूलोक में सबसे सेंटर में है जम्बू द्वीप, है ना, जो जम्बू द्वीप दिख रहा है ये आपको। जम्बू द्वीप, द्वीप मीन्स चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ जो होता है लैंड, उसको द्वीप कहा जाता है। और इसके सेंटर में मेरू पर्वत है। तो इसमें जो माउंट मेरू पर्वत लिखा है, ये गलत दिखाया, दर्शाया, गलत दिखाया गया है। क्योंकि ऐसा नहीं है, ये उल्टा है, नीचे की तरफ पतला है, ऊपर की तरफ मोटा है। तो ये उल्टा छप गया इसमें। इसको आप उल्टा देख लीजिएगा अपनी तरफ से। तो मेरू जो है नीचे तरफ पतला और ऊपर स्वर्लोक तरफ चौड़ा है, ऐसा है। तो जम्बू द्वीप जो है, इसकी डायामीटर है 1,00,000 योजन, है ना, 1,00,000 योजन इसका डायमीटर है। उसके बाद इसको जो समंदर घेरे रखता है, वह जो है समंदर है
वह खारे पानी का समंदर है, उसका भी 1 लाख योजन का उसका डायमीटर। ठीक है। उसके बाद जम्बू द्वीप के बाद जो है ना, यहाँ पे टोटल 7 द्वीप घिरे हुए हैं। 7 द्वीपों से ये जम्बू द्वीप, उसके बाद और द्वीप, ऐसे एक एक करके 7 द्वीपों ने इस मतलब भूवर लोक में है। तो जम्बू द्वीप के बाद आता है पलाक्ष द्वीप, है ना। पलाक्ष, इसकी जो डायमीटर है वो 2 लाख योजन है। और इसके बाद जो समंदर आता है, क्योंकि आइलैंड है तो उसको समंदर घेरेगा। तो इसके बाद जो इसका आइलैंड घेरे रखता है वो शुगर केन ओशन है ना, जो ये ओशन ऑफ शुगर केन, ये इसको घेरे रखता है। फिर उसके बाद आता है शालमली द्वीप। शालमली द्वीप, वह जो है उसका डायमीटर है, उसका डबल होते जाएगा। जैसे 1 लाख के बाद 2 लाख हुआ, अब इसका 4 लाख योजन हो जाएगा डायमीटर। और इसका जो समंदर है वह है दारू सुरा, है ना। जो ओशन ऑफ वाइन दिख रहा है ना, दारू का, जिसको दारू पीनी है, पूरा सागर है वहां पे दारू का। तो दारुए लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है, वहां जा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कुश आइलैंड, कुश द्वीप। कुश द्वीप का जो अपना वो है डायमीटर है, वो और बढ़ जाएगा। अब हो जाएगा 8 लाख योजन, है ना, 8 लाख योजन हो जाएगा। और उसका जो समंदर है वो घी का है ना, घी का। तो इसमें दिख रहा होगा घी, ओशन ऑफ घी, पब्लिक बटर, है ना। फिर उसके बाद जो द्वीप आता है, पांचवा द्वीप, क्रॉन्च द्वीप कहते हैं उसको। और क्रॉन्च द्वीप का डायमीटर है 16 लाख योजन। और उसका जो ओशन है उसके बाद वो जो है वो दूध का ओशन है ना, दूध से घिरा हुआ है ना, कर्डेड मिल्क। ठीक है। फिर उसके बाद आता है शाक द्वीप। और शाक द्वीप का जो डायमीटर है वो 32 लाख योजन है। और उसकी जो फिर उसके ऊपर जो उसके बाद का जो सागर है वो दही का सागर है, दूध के बाद दही। तो कई लोग बोल सकते हैं, अरे पापू जी, दूध में अगर दही डाल दिए तो वो भी तो दही बन जाएगी। तो लोग इस तरह की बात कर सकते हैं। फिर इसके बाद लास्ट वाला आता है पुराकर, पुष्कर, सॉरी, पुष्कर। पुष्कर द्वीप, इसका जो डायमीटर है 64 लाख योजन का डायमीटर है। और इसके बाद का जो अंत में जो पानी आता है वो फ्रेश वाटर, है ना, फ्रेश वाटर का पानी आता है। तो ये जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के बारे में हम चर्चा करते हैं अब। जम्बू द्वीप जो है सेंटर वाला, जहां हम रहते हैं, ये है जम्बू द्वीप। इसके सेंटर में ये मेरू पर्वत हो गया, जिसके ऊपर स्वर्गलोक है, तो इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। सेंटर में इलावृत वर्ष है। इलावृत वर्ष, ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये सारे पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़, जो इनको डिवाइड करते हैं एक दूसरे से अलग अलग जगह। ये वर्ष जो है ना, 9 9 वर्ष है ना। 9 वर्ष हैं, 9 वर्ष, ये मतलब ये सब रहने के स्थान है। वर्ष मतलब जो पहाड़ों के बीच की जमीन होती है उसको वर्ष कहा जाता है, वैली जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो वर्ष मीन्स यहाँ रहने की जगह है, लोग यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ सारे बड़े बड़े देवता, यक्ष और बड़े जो पुण्यकारी जो लोग होते हैं वो सब रहते हैं अलग अलग वर्षों में। तो कहते हैं इलावृत वर्ष जो है, जो सेंटर में मेरू के बाजू में आप देख रहे हैं, वहां पे कौन रहता है? वहां पे रहती है पार्वती माता, शिव की पत्नी पार्वती। और अनेक यक्ष की पत्नियां वहां पे रहती हैं इलावृत वर्ष में। तो इस प्रकार हर वर्ष में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, देवी देवता रहते हैं, कहीं पे यक्ष गंधर्व रहते हैं, इस तरह से अलग अलग जगह स्थान है जहाँ पे रहते हैं। तो हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं ये भारत वर्ष में, है ना। ये जो भारत वर्ष सबसे नीचे है, ये अलग अलग वर्ष हैं। हर वर्ष को पहाड़ डिवाइड कर रहे हैं। पहाड़ों की ऊंचाई जो है 2,000 योजन है। और उनकी चौड़ाई 10,000 योजन है, नहीं, हाइट उनकी 10,000 योजन है। और उनकी चौड़ाई 2,000 योजन है। और लंबाई तो बहुत ज्यादा योजन है, क्योंकि ये जो पूरा जम्बू द्वीप है ये 1 लाख योजन के हमने बात करी थी। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे साइड में, ये दिख रहा है ना, 1 मिलियन, मतलब 1 लाख योजन दिख रहा है ना, पूरे का डायमीटर। और 2 2 योजन देखो पहाड़ की जो दिख रही है, ये दिख रही है पहाड़ की जो चौड़ाई है, 2 योजन दिख रहा है, 2,000 एक्चुअल में वो, है ना। और इधर 9,000 योजन, फिर 2,000 योजन, 9 9 हजार योजन, सब पे पास जमीन है। और इस प्रकार ये 1 लाख योजन हो जाता है पूरा का पूरा, है ना। लिखा है ना, 1,000 योजन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो
ये इस तरह से, जैसे सुमेरु पर्वत है ना, ऐसा रहता है, नीचे की तरफ पतला, ऊपर की तरफ चौड़ा। ऊपर जो है वहां पे स्वर्ग लोक है, तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। वो ऊपर सुमेरु पर्वत के ऊपर जो है ना, अमरावती है, जहाँ पे इंद्र रहते हैं और शासन करते हैं, है ना। तो भारतवर्ष जो है, इसमें छोटा सा एक डॉट है जो पृथ्वी है, जहां पर हम रहते हैं, है ना। तो ये पूरा भारतवर्ष हमारा नहीं है, ये भारतवर्ष है, इसके अंदर पृथ्वी है, जिसको भूखंड कहा जाता है, और वहां पे हम लोग रहते हैं। और केवल भारतवर्ष में ही कर्म का विधान लगता है, और कहीं कर्म का विधान नहीं लगता। सारे किम पुरुष वर्ष है, हरि वर्ष है, इन सब में जो लोग रहते हैं, इन पे ऊपर कोई कर्म का विधान नहीं रहता है। और कहा गया है कि जो जो लोग वहां रहते हैं, उनकी आयु 10-10 हजार साल रहती है। उनके शरीर कभी खराब नहीं होते, झुर्रियां नहीं पड़ती, उनको बीमारी नहीं पड़ती, काल बाल हमेशा काले रहते हैं, सुंदर, वहां के लोग बड़े सुंदर रहते हैं, स्त्रियां अति सुंदर रहती हैं। इस प्रकार अनेक अनेक इन लोगों की गुण बताए गए हैं, जो शास्त्रों में बताए गए हैं। तो इस प्रकार कल हमने चर्चा करी जम्बू द्वीप के लेके। ठीक है, तो हम आज प्रवेश करेंगे आज के अगले श्लोक के ऊपर। ठीक है, कल हमने श्लोक क्रमांक 12 तक किया, आज 13, 14, 15 ये तीनों श्लोक एक साथ हैं। एक साथ हम समझते हैं, पढ़ते हैं इन श्लोकों को। क्लियर है? जी प्रभु जी। है ना। तो श्लोक क्रमांक 13, पहले 13 को पढ़ेंगे, फिर 3 बार दोहराएंगे, फिर 14 में जाएंगे, फिर ऐसे कर लेंगे, है ना। तत्र तत्रोपश्रण्वान् स्वपूर्वेषां महात्मनाम् प्रगीयमाणं च यशः कृष्ण महात्म्य सूचकम्। तत्र तत्रोपशवानः तव पूर्वेषां महात्मनाम् प्रगीयमानं च यशः कृष्ण महात्म्य सूचकम्। पूर्वसा महात्मनः प्रगीयमाणं च यशः महात्माय सूचकम्। श्लोक क्रमांक 14। तीन बार पूर्वेषां महात्मनाम् प्रगीयमाणं च यशः कृष्ण महात्म्य सूचकम्। श्लोक क्रमांक 14। अब माता जी रुकिए रुकिए रुकिए, एक ही श्लोक को पढ़ना है कि आगे बढ़ना है हमारे को? एक श्लोक को सिर्फ 3 बार बोलना है, उससे ज्यादा नहीं बोलना है। सब पता लगा बोलने बैठ गए, पूरी क्लास निकल जाएगी हमारी। श्लोक क्रमांक 14 सिर्फ 3 बार बोलना है। आत्मानं च परित्रातम् अश्वत्थाम्नो अस्त्र तेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानं तेषां भक्तिं च केशवे। परित्रातम् अश्वत्थो नाम अस्त्र तेजसः
आत्मानं च परिस्तारयन् स्नेहं च वृष्णिपार्थनाम् स्नेहं च प्रार्थनाम् तेषां भक्ति च केशवे केशवे आत्मानां च परित्रातम् आत्मानं च परित्रातम् अश्वत्थाम्नो अस्त्रतेजसः तेजसः स्नेहं च भीष्मपाठानाम् पाठानाम् तेषां भक्तिं च केशवे तेषां भक्तिं च केशवे हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 15। तेभ्यः परम संतुष्टः तेभ्यः परं सन्तुष्टः प्रीत्युज्जम्भृतलोचना लोचनः महाधनानि वासांसि महाधनानि वासांसि ददौहारान् महामना तेभ्यः परं सन्तुष्टः तेभ्यः परं सन्तुष्टः प्रत्युज्यम्भृतलोचनः लोचनः महादधानि वासांसि महाधनानि वासांसि तदोहरान् महामनः ददौहारान् महामनाः तेभ्यः परं सन्तुष्टः तेभ्यः परं सन्तुष्टः प्रीत्युज्जृम्भितलोचनः लोचनः महाधनानि वासांसि ददौहारान् महामनाः तदौहारान् महामनाः अनुवाद। राजा जहां कहीं भी जाते उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यशगान सुनने को मिलता जो सभी भगवत भक्त थे तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को भी मिलती। वे यह भी सुनते कि किस प्रकार वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान श्री कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। मनुष्य वृष्णि तथा पृथा वंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते क्योंकि पृथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यशगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतुष्ट के साथ अपनी आंखें खोली। उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भेंट किए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो श्लोक क्रमांक
13, 14, 15 इसमें बताया कि परीक्षित महाराज इन सभी भूभागों में गए। पिछले श्लोकों में जो चर्चा हुई थी, है ना, भद्रांश, है ना, कहाँ कहाँ गए? भद्राश्व, केतुमाल, भारतवर्ष, उत्तर कुरु, किम पुरुष वर्ष, ये सब जगह गए। और ये सब जगह इसलिए गए क्योंकि इनका राज्य था उन सारे स्थानों में। भारतवर्ष, है ना, केवल भारत, ये पृथ्वी नहीं, भारतवर्ष हमने पढ़ा अभी कि कैसे भारतवर्ष कितना बड़ा है और उसमें पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह है, छोटा सा एक डॉट है भारतवर्ष। अनेक अनेक और भी वर्ष हैं, किम पुरुष वर्ष, इलावृत वर्ष, और भी हमने पढ़ा, हरि वर्ष। तो ये सब जगह जहां जहां उनका शासन था वहां वहां गए वो। उत्तर पुरुष, किम पुरुष वर्ष, यहाँ सब गए। और यहाँ पे जब जब वहां गए वहां के लोगों ने इनके पूर्वजों का यशगान किया। कृष्ण के साथ आदान प्रदान किया गया जो भाव था पांडवों का, पांचों पांडवों का, उसकी लोगों ने चर्चाएं करी। सोचो, पृथ्वी के बाहर भी इतनी महान कथाएं हैं जो लोग कर रहे हैं। यहाँ पृथ्वी में ही कोई, कौन किसको जानता है? किसी को जानता है क्या? किसी को नहीं जानता। आज हम किसी ऐसे की बात करें जिसको सभी जानते हो, तो ऐसा कोई होगा ही नहीं जो सभी जानते हैं। लेकिन पांडव और कृष्ण को किम पुरुष, उत्तर कुरुवर्ष, यहाँ सब जानते थे, जो कि पृथ्वी में भी नहीं है। पृथ्वी क्या, भारतवर्ष में भी नहीं है, भारतवर्ष से भी दूर है, अलग है। लोग तो सुने तक नहीं होंगे ऐसे नाम हैं, लेकिन इनका शासन वहां तक था। और वहां जब गए तो वहां के लोगों ने यहाँ की बातें करी। सोचो, अर्जुन जो था इतना शक्तिशाली था कि वो स्वर्ग लोक तक चले गया था सशरीर, और उसने असुर निवात कवच का वहां पे वध करके इंद्र को जो है वापस स्थापित किया था अपने स्वर्ग लोक में। तो इंद्र बड़े प्रसन्न हो गए थे उससे, उसको आशीर्वाद दिया था। अनेक अनेक सारे उन लोगों को जो है ना अस्त्र शस्त्र दिए गए थे अर्जुन को। तो इतने शक्तिशाली थे कि पृथ्वी से सशरीर बाहर निकल जाते थे। हम तो रायपुर से सशरीर निकलने में बड़ा सोचेंगे, घर से निकलने में सोचेंगे अरे कैसे जाएंगे गाड़ी तो हो जाए, साइकिल तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, कैसे जाएंगे? तो पता नहीं, ये दिव्य लेवल पे ये लोग चले जाते थे। मतलब यहाँ ग्रेविटी काम जो करती है हमारी, वो सब इनके लिए नहीं था, कुछ नहीं था। ऐसी सोचा, अपने अपना दिव्य कुछ मंत्र मंत्र उच्चारण किए होंगे गुरुओं के माध्यम से, और वहां चले जाते थे, सीधा दाएं पहुंच गए, आंख बंद करी और वहां पहुंच गए। इतनी शक्ति थी। तो पता नहीं ऐसा अब हमको कभी देखने को मिलेगा कि नहीं इस तरह से। लेकिन ये है कि एक न एक दिन मृत्यु के बाद तो ये सारी जगह जो है एक बार जाते समय बोलेंगे दिखा दो यार, कहाँ है किम पुरुष वर्ष, इलावृत वर्ष है। जब जाएंगे, यमदूत तो नहीं आएंगे कम से कम हमारे को लेने के लिए। कृष्ण का नाम जो ले रहा है वो वैसे ही सारे पापों से दूर हो जाता है। जो माला करता है उसको तो दिखते तक नहीं यमराज कभी। उनको यमराज जो दिखते हैं वो वैष्णव के रूप में दिखते हैं, बड़े दिव्य दिखते हैं। तो उनको कभी भी यमदूत नहीं आते, उनके लिए जो है विष्णु दूत आते हैं, जो भगवान का नाम जप करते हैं। तो विष्णु दूत जरूर आएंगे लेने के लिए। तब हम बोलेंगे थोड़ा सा ऐसा गाड़ी घुमा लो, थोड़ा देखते देखते चलें ऊपर से, कहाँ है सुमेरु पर्वत, कैसा गोल्ड का पर्वत है। आज तक कभी पर्वत देखा है गोल्ड का? है ना, थोड़ा सा एक आध सिक्का ही देख लो तो लगता है अरे बाप रे इतना महंगा गोल्ड। अभी तो 1 लाख रुपए का 10 ग्राम हो गया है। इतना महंगा गोल्ड और पूरा पर्वत है गोल्ड का। तो थोड़ा 2-5 किलो 10 किलो दे दो हमारे को, तो यहाँ घर छोड़ते हो जाएंगे घर वाले खुश हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि बाहर इतनी भव्य है, इतनी दिव्यता है, और पृथ्वी देखो कितना गरीब दरिद्र टाइप का रह रहा है। एक 10 ग्राम का सोना नहीं है किसी को, मतलब बहुत रेयर है, बड़ा मुश्किल है। और वहां पूरा पर्वत है, सुमेरु पर्वत 84 लाख योजन, है ना, मतलब पूरे सुमेरु पर्वत की जो हाइट है वो 1 लाख योजन है। जम्बू द्वीप के ऊपर 84 लाख योजन है, और जम्बू द्वीप के नीचे जो है वो 16,000 योजन। 84 लाख नहीं, सॉरी 84,000 योजन, है ना। तो इस प्रकार जम्बू द्वीप है, मेरु पर्वत है, और मेरु पर्वत के ऊपर जो है उसके टॉप में पूरा स्वर्ग लोक है। सोचो, सोने का पहाड़ है, सोने के पहाड़ के ऊपर पूरा का पूरा प्रदेश है, अमरावती शहर है इंद्र का, सोने के पहाड़ के ऊपर। तो उनको सोने की कोई वैल्यू है बताओ? कोई वैल्यू नहीं। उनके लिए सोना तो पत्थर है, और हम सोने के लिए मर रहे हैं यहाँ पे, सोने के लिए लड़ रहे हैं, सोने के लिए वध कर रहे हैं एक दूसरे का। लोगों के लड़ाइयाँ हो जाती हैं,
अभी पेपर में आया था, उस दिन मैं पढ़ रहा था, एक बूढ़ी औरत मर गई, उसने हाथ में चांदी के कंगन पहने थे, कोई गांव की बात होगी, कोई गांव की न्यूज थी। तो उसके जो 2-3 बच्चे थे ना, उनमें लड़ाई हो गई कि वो चांदी का कंगन कौन ले जाएगा, बड़ा भारी कंगन था वो, कड़ा जिसको बोलते हैं। तो एक लड़का जो था उसका, वो चिता पे लेट गया, माँ की चिता में लेट गया, बोले पहले मेरे को कड़ा दो फिर मैं उठूंगा, इसको जलाने नहीं दूंगा मैं किसी को। तो फिर उसको कड़ा निकाल के दिया गया। ये पेपर की घटना है, अब मैं दैनिक भास्कर में पढ़ा था 4 दिन पहले। फिर उसको कड़ा दिया गया, है ना, तब जाके वो उठा वहां से। तब सोचो, चांदी के लिए लोग इतना कर रहे हैं तो सोने के लिए क्या नहीं करेंगे। और सोने का वहां पूरा पहाड़, नदी, पूरा पहाड़ है। तो हम जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं, एक्चुअल में उसके लिए नहीं करना है प्रयास, सोने चांदी के लिए नहीं करना है। ये तो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा मृत्यु के बाद। बस ये है कि भगवान का नाम जप करना है, अपना आचरण अच्छा करना है, अपने जीवन में गंदे आचरण बिल्कुल नहीं करने हैं। अच्छे आचरण करेंगे तो अच्छी जगह को जाएंगे। वहां जहां पे भी अच्छी जगह जाएंगे, वहां ये सब चीजों की कोई कमी नहीं है। जहां यहाँ पे बड़ा स्ट्रगल चल रहा है जीवन में, है ना, शादी हो रही है तो लोग बोले थोड़ा तो सोना दे दे, थोड़ा तो दे दे। अब इतने थोड़े से सोने के लिए बेचारा पूरा व्यक्ति मनुष्य अपना मेहनत करता है, 14-14 घंटे काम करता है, उसके बाद जाके कमाता है बेचारा, सोना लाता है अपने घर में रखता है, देता है जो भी है। और वही सोना अनलिमिटेड मात्रा में वहां पे मिलेगा। जिसके लिए पूरा जीवन खराब कर रहे हैं, वो अनलिमिटेड मात्रा में मिलेगा, जितना चाहिए उतना मिलेगा, ऐसा है। तो अगर हम पृथ्वी के बाहर थोड़ी सी अपनी दृष्टि को बड़ी कर देंगे ना, तो दिखेगा कि ये संपत्ति, ये सोना चांदी, इनके लिए प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं। तस्य एव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभते यद ब्रह्मदाम उपरिदः। तो जो कोविद, तस्य एव हेतु प्रयतेत कोविदो, जो कोविद इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो अपने प्रयासों को कौन से हेतु में लगाते हैं, कौन से कारण में, अपने कौन सी जगह अपने प्रयासों को लगाते हैं, ऐसी जगह लगाते हैं ना लभते यद ब्रह्मदाम उपर्यद, ये पूरे ब्रह्मांड में जो बड़ी मुश्किल से उपलब्ध है, ऐसी जगह अपने समय को, अपने श्रम को, अपने एफर्ट्स को लगाते हैं जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड में बड़ी मुश्किल से अवेलेबल है। सोना चांदी बहुत ज्यादा मिलेगा, रत्न मोती हीरे, ये सब बहुत ज्यादा है पूरे ब्रह्मांड में, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। पत्थर के समान है पूरे ब्रह्मांड में, इतना सारा पूरा पहाड़ भरा पड़ा हुआ है। तो इसके लिए प्रयास नहीं करना है। प्रयास किसके लिए करना है? भगवान की भक्ति के लिए करना है, जो बड़ी मुश्किल से मिलती है ना। ना लभते यल्लभते दुख वदन्यतः सुखम, यल्लभते दुख वधन्यतः सुखम काले न सर्वत्र गंभीर रहंस। काल के प्रकोप से जैसे दुख आता है जीवन में, वैसे सुख भी आ जाएगा। तो सुखों के लिए हमको प्रयास नहीं करना, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना है कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं बड़ा जो है पैसे वाला बन जाऊं, मेरे पास ये आलीशान गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास आलीशान घर होना चाहिए, मेरे को इस तरह का मोबाइल होना चाहिए, इस तरह की गाड़ी, ये सब चीजों के लिए प्रयास नहीं करना। क्योंकि ये तो सब बहुत ज्यादा मिलेगा, इससे बहुत ज्यादा मिलेगा, जितना हम विचार कर रहे हैं, जितना सोच रहे हैं, उससे कई गुना अत्यधिक मिलेगा जब हम कृष्ण की शरण में जाएं। कृष्ण भगवान ब्रह्मांड के जो है नायक हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो ऐसे दे देंगे हमको। जो पैसे वाला बाप का बेटा होता है ना, उसको पैसे की चिंता नहीं रहती। बहुत पैसा है पिताजी के पास, तो पैसे की क्या चिंता करें, वो पैसे के लिए थोड़ी मेहनत करेगा। अगर बहुत पैसे वाला आदमी है, हम उसको बोलेंगे कि तू मेहनत कर, मैं तेको एक दिन का 1000 रुपये दूंगा, तू करेगा? अरे बोले मैं तुम्हारे मुंह पे थूकता हूँ, तुम क्या मेरे को 1000 रुपये दोगे? तुम्हारे जैसे 1000 देने वाले हम देते लोगों को 5-5 हजार, तुम हमको क्या 1000 रुपये दो? वो नहीं करेगा मेहनत। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी के पास बहुत पैसा है। वैसे ही हमारा पिताजी कृष्ण, पापा हमारे कृष्ण हैं, पापा के पास बहुत पैसा है। पैसे के लिए हमको कमाना में समय नहीं लगाना है, हमको पापा का प्रेम चाहिए। पापा का प्रेम मिलने से सब पापा दे देते अपना। बेटा अगर पिता का लायक बेटा होगा, तो पिता ऑटोमेटिकली अपना सारा संप्रदाय, सारी संपत्ति पुत्र को दे देते हैं ऑटोमेटिकली। केवल क्या करना है? पिताजी की नजरों में अच्छा बना रहा है, बस।
पिताजी को नजर में हम अच्छे बच्चे बने रहें। पिताजी आप जो बोलते हैं हम वो मानते हैं, आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, आपकी शरण में रहेंगे, जो आप बोलोगे वो करेंगे, आपको प्रसन्न करेंगे, बस ये करने से पिताजी सब दे देते हैं। तो वैसे ही हमारे पापा कृष्ण हैं, सब दे देंगे हमको, ये सब चीजों के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कहा है, ये सब जब देखे राजा ने ऐसे यशोगान को सुना तो उनकी आंखें खुली। तो उनकी आंखें कैसे खुल गई? आंखें तो खुली हुई थी, लेकिन कहते हैं ना खुशी के मारे आंखें फटी की फटी रह गई। इनकी इतनी प्रसन्नता हुई परीक्षित महाराज को कि देखो मेरे पूर्वजों का नाम किम पुरुष वर्ष में भी है। इतनी दूर दूर तक लोग, देखो मेरे पूर्वज, मेरे दादा कृष्ण, जिन्होंने मेरे, इवन लोगों को ये तक मालूम है कि मुझे माँ के गर्भ में कृष्ण ने मेरी रक्षा करी थी, लोगों को ये तक मालूम है। सोचो इतनी दूर जा जाके लोगों को मालूम है। तो ये सुन के उनको बड़ा अच्छा लगा और उनकी आंखें खुल गई और उनके अंदर भाव विभोर हो गए और वो वापस से कृष्ण की भक्ति के बारे में सोचने लगे। कौन? परीक्षित महाराज। ठीक है, तो इसमें और कुछ खास नहीं है, हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, 16 नंबर श्लोक में। सोलह नंबर श्लोक क्लियर है जी। साराथ्य पार्षद सेवन सौख्य दौत्य आर्य पार्षद सेवन साक्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामन स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणतिं च विष्णु भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे भक्तिं करोति नृपतीश्वर तारस्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमनस्तवन प्राणनाम मान स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणति च विष्णु भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन तवन प्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणतिं च विष्णु भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमनस्तवन प्राणमान स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणतिं च विष्णु
पाण्डुषु जगत् जगत्प्रणीतिं च विष्णु भक्तिं करोति नपतिश्चरणारविन्दे हरे कृष्णा। अनुवाद। महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु की आज्ञा का पालन समस्त जगत करता है, उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवाएं की, जिसमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने की कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने सेवक की तरह पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटों की तरह उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे श्री भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें कह रहे हैं कि जब महाराज परीक्षित ने कृष्ण और पांडवों के बारे में सारा वर्णन सुना, आदान प्रदान सुना, तब वो बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गए। भक्तों के बारे में, भगवान के बारे में सुनने से व्यक्ति का हृदय बहुत ज्यादा एकदम निर्मल हो जाता है और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है उसको। तो यहाँ कह रहे हैं सार्थ्य पार्षद सेवन साख्य दौत्य। सार्थ्य मतलब सारथी का पद स्वीकार किया भगवान ने। पार्षद मीन्स राजसु यज्ञ में उन्होंने कार्य किया। इवन ये तक मालूम है हमको कि राजसु यज्ञ में उन्होंने जितने ऋषि मुनि आए सबके चरण धोने की सेवा ली थी कृष्ण ने। सोचो, कृष्ण वो हैं जो एक इशारे से पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं और जीवों के, छोटे छोटे जीवों के उनके पैर धो रहे। कृष्ण ब्रह्मांड पूरे नायक हैं, सबके स्वामी हैं, सबके स्वामी। वो पांडवों के राजसु यज्ञ में चरण पखारने का काम कर, ब्रह्मांड नायक है ना। पार्षद सेवन, इस तरह की सेवा करी। और क्या, और कौन से किया? साख्य, साख्य मीन्स मित्र के रूप में उन्होंने सारे कार्य किए पांडवों के। दौत्य मतलब दूत के रूप में उन्होंने सारे कार्य किए पांडवों के। दूत बन के भी गए दुर्योधन के कि चलो लड़ाई मत करो, कुछ दे दो, 5 गांव दे दो, इनको दूत बनाकर भेजा भगवान को। 2 दूत भी बन के, जिसमें उनको बहुत अभद्र टिप्पणियां सुनने को मिली दुर्योधन के द्वारा। दूत बन के आए, तू बोले दूत, दूत की क्या औकात, गंदा गंदा बोला था उसने। लेकिन कृष्ण दूत बनकर गए तो दूत बन के ही रहे। ऐसा नहीं है कृष्ण है तो कृष्ण बन गए फिर बाद में दूत बन गए, नहीं। अपने जिस भी आइडेंटिटी को स्वीकार किया भगवान ने, उस आइडेंटिटी के अनुसार कार्य किया। सारथी बने तो हमने पढ़ा कि सारथी के जो कार्य होते हैं, घोड़ों को ख्याल करना है ना, और जो अपना जो पीछे बैठा है सारथी रथी, उसको उसके आदेशों के अनुसार रथ को इधर उधर ले जाना और पहले उतरना, फिर पीछे अर्जुन बाद में उतरते थे, पहले कृष्ण उतरते थे, क्योंकि सारथी का काम होता था कि पहले अपने उतरे फिर अपने रथी को उतारे। तो वैसे ही करते थे ब्रह्मांड मालिक। जो ड्रामा में जो रिहर्सल मिला तो पूर्ण रूप से उसको निभाया, कहने का मतलब ये। फिर कह रहे हैं वीरासना अनुगमन स्तवन प्रमाणा, मतलब जो एक तक कार्य किया कि रात को रखवाली करी तलवार पकड़कर। अब कहाँ कर तलवार पकड़कर रखवाली करी, तो मेरे को तो मैंने देखा, मेरे को ध्यान नहीं है, मैंने ज्यादा पढ़ा भी नहीं, रिसर्च भी नहीं किया, लेकिन ये याद है कि बेचारे जब पांडव रातों को सोते थे जब महाभारत के युद्ध में, तब भगवान उनकी रक्षा के लिए जगते थे। उनको, उनका रखवाला जो चौकीदार का काम करते थे, जब महाभारत का युद्ध था तब सब सो जाते थे पांडव, दिन भर थक जाते थे युद्ध करके, और कृष्ण उनकी रक्षा के लिए जागते थे। ऐसा भी काम किया उन्होंने, है ना। तो इस प्रकार आगे कहते हैं स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणतिम च विष्णु। स्निग्धेषु मतलब इतने ज्यादा विनीत भक्त हैं पांडु भगवान के, स्निग्ध इतने प्रिय हैं भगवान को पांडु कि जगत प्रणतिम च विष्णु, सारा जगत कृष्ण को पालन करता है, सारा जगत के पालन करने वाले कृष्ण जो हैं उनके प्रिय हैं पांडु। सारा जगत
जिन कृष्ण के आदेशों का पालन करता है, पूरे देवी देवता तक कृष्ण की बात मानते हैं, वह कृष्ण अपने पांडवों के प्रति समर्पित है। ये जब देखा उन्होंने, तब क्या कहते हैं, भक्तिम करोति नृपतिश्च चरणारविंदे। भक्ति के भाव से अभिभूत हो गए कौन? परीक्षित महाराज, और भगवान के चरणों में उनकी और ज्यादा समर्पण बढ़ गया परीक्षित महाराज का सुन के। तो जितना ज्यादा हम भगवान के और भक्तों के कार्यकलाप को सुनते हैं, हमारी भक्ति और बढ़ जाती है। यस्याम वै सूर्य माना नाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापा। जितना जितना सुनेंगे, पहले तो सुनेंगे तो भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, फिर और सुनेंगे तो भक्ति बढ़ेगी, फिर और सुनेंगे तो भक्ति और बढ़ेगी, फिर और सुनेंगे तो और भक्ति बढ़ेगी। इस तरह से भक्ति बढ़ती चले जाती, खत्म ही नहीं होती। इतना ज्यादा डेडिकेशन बढ़ जाता है भक्तों का अपने भगवान के प्रति कि बस धीरे 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 वही चाहिए उनको, और कोई नहीं चाहिए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद ने बड़ा वैसे तो पूरा ही तात्पर्य अच्छा है, लेकिन पढ़ने मैंने मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लगा सबसे चर्चा करनी चाहिए, वो है श्री भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में महाराज परीक्षित श्री भगवान द्वारा अपने भक्तों की भावनाओं के दिव्य आदान प्रदान का महत्व समझ सकते थे, और इस प्रकार वे स्वयं श्री भगवान के आचरण से अभिभूत थे। मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ श्री भगवान के आचरण के महत्व को समझ लेने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। केवल कृष्ण के भक्तों के साथ कृष्ण के संबंध को समझ लेने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है, कि कृष्ण अपने भक्तों के लिए उनके दास तक बनने को तैयार है। कृष्ण युधिष्ठिर को प्रणाम करते थे, उनके चरण छूते थे, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े थे। अब कृष्ण से बड़ा कोई है क्या? कोई नहीं। लेकिन फिर भी कृष्ण अपने भक्तों के, क्योंकि भक्त रूप में हैं सारे पांडु, लेकिन उम्र में बड़े हैं, तो उनको प्रणाम करते थे। जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी करते थे। तो ये सब देख के जो जानता है कृष्ण को, कृष्ण तो स्वयं जानते ही हैं सब कुछ। उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया अर्जुन को, है ना, दिखाया कि मैं कौन हूं। पूरा ब्रह्मांड मेरे अलग अलग अंगों में है, स्थापित है। सभी देवता मेरे अंदर वास करते हैं, मेरे आदेश से सब काम करते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर प्रणाम कर रहा है किसी को तो कैसे पॉसिबल है? अगर हम बोले प्रधानमंत्री मोदी आए थे हमारे घर, पैर छू के गए हमारे, तो मानेंगे? तो उसको क्या जरूरत है किसी के पैर छूने की? तो कृष्ण वैसे ही चरण छू के गए युधिष्ठिर महाराज के, जबकि वो तो पूरे ब्रह्मांड के, पूरे अखिल अनंत ब्रह्मांड, कोटि ब्रह्मांड नायक है। वो आके अपने भक्तों के लिए कितना नीचे गिर जाते हैं वो, कि बस मेरे भक्त प्रसन्न है, अहम भक्ता पराधीन हो। वो भक्त के पराधीन हो जाते हैं। हम देखते हैं विग्रह के रूप में भगवान आते हैं, विग्रह के रूप में सेवा स्वीकार करते हैं। तो विग्रह क्या खुद चल सकता है? विग्रह खुद खा सकता है? विग्रह खुद नहा सकता है? विग्रह खुद सो सकता है? क्या विग्रह अपना कोई भी काम खुद कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन विग्रह में कृष्ण है कि नहीं? कृष्ण है। तो कृष्ण मतलब जब भक्त के घर में आते हैं, तो वो न खुद खा सकते हैं, न बैठ सकते हैं, न सो सकते हैं, न चल सकते हैं, न कपड़े बदल सकते हैं। भक्त जो करे करे, उसके पराधीन हो गए हैं वो कृष्ण विग्रह के रूप में। विग्रह के रूप में है ना कृष्ण? है, बिल्कुल है। पूर्ण रूप से कृष्ण उसके अंदर है, विग्रह के अंदर। लेकिन कुछ खुद कुछ कर नहीं पा रहे। कहते मैं अहम भक्ता पराधीन हूं, मैं तेरा पराधीन हूं, तूने मुझे बुलाया ना, अब तू मेरे को रख, डांट, खिला, भूखा रख, सुला, मत सुला, जो तू कर, मैं तेरे नीचे हूं। ऐसे हैं भगवान विग्रह के रूप में। तभी विग्रह के लिए नियम बनाए गए कि 3 टाइम जरूर खिलाओ, क्योंकि अज्ञानतावश लोग क्या चिरौंजी दाना लग देते हैं। किसी को पंडित जी को बुलाते, सुबह सुबह आते पंडित जी लोगों के, वो भोग लगा, अब पता नहीं कैसा लगा रहा है, भाव है कि नहीं उसके अंदर हृदय में, क्योंकि भगवान तो हृदय की बात सुनते हैं ना। हृदय से भगवान को बोलेंगे तब वो भोग खाएंगे। वो ऐसी लगा पड़ा हुआ है, घंटी बजा रहा है और घर का चिंतन कर रहा है, पता नहीं मेरे बेटे ने क्या किया, मेरे को पैसा देगा कि नहीं देगा, इधर उधर का चिंतन किया, तो भगवान खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो भगवान को भोग जो खिलाना है, हमको खिलाना चाहिए, या ऐसा कोई भी खिलाए जो हृदय से खिलाए, है ना।
भगवान की सेवा हृदय से करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके घर आए हैं, आपके घर सेवा लेने आए। आपने बुलाया उनको ना, नहीं बुलाते तो नहीं आते, लेकिन आपने बुलाया तब आए हैं। तो जब बुलाया है तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी। अहम भक्ता पराधीन, बेचारे नंगू पंगू पड़े रहते हैं लोगों के यहाँ, भगवान है वो, कपड़े पहना नहीं रहे लोग खुले ऐसे नहला नहीं रहे लोग, बेचारे परेशान हो रहे हैं, नहला तो दे भाई मेरे को, नहला नहीं रहे भगवान, है ना। कम से कम हफ्ते में एक दिन नहलाना चाहिए कम से कम, है ना। और श्रृंगार करना चाहिए, मतलब रोज समय नहीं देना चाहिए, रोज इतना ज्यादा समय मत दो कि रोज नहलाने 2-2 घंटे बैठे हो भगवान के, नहीं नहीं वो ठीक नहीं। बट कम से कम हफ्ते में एक बार दो नहलाओ उनको, उनको 3 बार एटलीस्ट खाना खिलाओ, उनको समय से सुला दो, समय से उठा दो, 2 टाइम की कम से कम उनकी आरती कर लो, तुलसी पत्र उनको दो, चरण में उनके, भगवान के विग्रह के चरण में रोज तुलसी पत्र लगाना चाहिए, उनसे बड़ी प्रसन्नता होती है ना। तो भगवान की सेवा जो है ना बड़ी भाव से है, मतलब जब तक डेडिकेशन नहीं होना, विग्रह नहीं लाना चाहिए घर में। जब तक हम समय देने के स्थिति में नहीं है, जब तक हमें प्रेम नहीं हुआ है भगवान से, तब तक विग्रह नहीं लाना चाहिए। केवल दिखावे के लिए, या लोगों को देख रहे हैं तो हम भी भाव विभोर हो रहे हैं, लोग टोकरी में ले लेके अपने भगवान को घुमा रहे हैं, तो हमको भी लग रहा है हमारे घर भी भगवान होने चाहिए। ये सब ना बचपना नहीं करना चाहिए, मैच्योरिटी रहनी चाहिए लोगों के अंदर। भाई समय दे सकते हैं, नियम कानून को फॉलो कर सकते हैं। लोगों के घर में नॉनवेज बन रहा है, अंडा मच्छी प्याज लहसुन बन रहा है, और भगवान बैठे हैं घर में, तो उस भगवान खाते ही नहीं है। जिस घर में प्याज लहसुन, जिस घर में अंडा मच्छी बन रहा है, उस घर का एक दाना नहीं खाते भगवान। सोचो कितने दिन से भूखे बैठे होंगे उस घर में विग्रह, जिस घर में नॉनवेज बन रहा है, खा रहे हैं वो, खा ही नहीं रहे, भूखे बैठे होंगे, सालों साल हो गए, उसको कुछ खिलाया नहीं भगवान, बस आरती घुमा रहे हैं, दिया घुमा दी, अगरबत्ती घुमा दी, और बोले हाँ हम तो भगवान की पूजा करते हैं, हम तो आस्तिक हैं, हम तो भक्त हैं। दिस इज नॉट भक्ति। वो बेचारे छोड़ छाड़ के सब तुम्हारे लिए तुम्हारे घर आए हैं, और तुम कुछ छोड़ने को तैयार नहीं हो उनके लिए। तो व्यक्ति को ना बहुत समझना चाहिए, भगवान जहाँ रहते हैं वहां भगवान के सामने हमको मोबाइलों में बात नहीं करना चाहिए, हा हा ही नहीं करना चाहिए, ज्यादा जोर से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं है, अब भगवान तो बस हो गया, हमने आरती कर ली, बस भगवान अब चुपचाप बैठेंगे, हम अपना अपना, नहीं, उनके सामने ऐसे कोई कार्य नहीं करने चाहिए जिससे जो है बड़ों के सामने नहीं किया जाता है ना। भगवान के सामने थोड़ी शालीनता से रहना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए पूजा मंदिर के बाहर, फिर जाके अपनी बातें करनी चाहिए, है ना। जो भी है इस तरह से मेंटेन करना चाहिए, एटिकेट्स को मेंटेन करना चाहिए भगवान के सामने। ठीक है, तो परीक्षित महाराज ने जब सुना तो बड़े भाव विभोर हो गए, और क्योंकि कृष्ण की जितना जितना हम तत्व से जानते हैं, कृष्ण और भक्तों का आदान प्रदान जानते हैं, उतना हम भी भक्ति में और आगे बढ़ते हैं, और उतना हमको भी जन्म मृत्यु के चक्र से हम बाहर हो जाते हैं। तो किसी का प्रश्न है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं। यस सत्यम प्रभु। ठीक है, तो 2 प्रकार की मुक्तियां बताई गई हैं शास्त्रों में, एक होती है क्रम मुक्ति और एक होती है डायरेक्ट मुक्ति। मुक्ति मतलब भगवत धाम जाना, भगवान की प्राप्ति के 2 मार्ग बताए गए, एक क्रम वाइज मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे 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 धीरे, और एक होता है डायरेक्ट। लेकिन ये दोनों कैसे प्राप्त होते हैं? जब व्यक्ति पृथ्वी में आता है और वो भगवत चेतना में आता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान का नाम जप करता है, तब वह भगवत प्राप्ति के लायक बनता है। ठीक है, तो जैसे वो भगवत प्राप्ति के लायक बनता है, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ भोगों की भी इच्छा बची हुई है, भक्त है लेकिन इच्छा थोड़ी सी बची हुई है, हल्की फुल्की इच्छाएं बची हुई, तो उसको डायरेक्ट भगवत धाम नहीं भेजा जाता, उसको क्रम वाइज भेजा जाता है। जिसके अंदर भोगों की इच्छा है, थोड़ा बहुत स्वर्ग भी देख लेता हूँ, भगवान का शुद्ध भक्त है, बड़ा भक्ति कर रहा है वो, लेकिन सकाम है, थोड़ा सा उसके अंदर हल्का सा ऊपर के लोगों को देखने की इच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति को डायरेक्ट भगवत धाम नहीं भेजा जाता। फिर वो स्वर्ग जाएगा, वहां पे कुछ समय रहेगा, वहां पे भी भगवान का नाम जप करेगा, क्योंकि वो भक्त है, उसको मालूम है, उसके स्वभाव में वो, जैसे हमारा सूक्ष्म जो शरीर होता है, मन बुद्धि अहंकार, वह अपने कर्मों से अपने विगत
पिछले जीवन के कर्मों और स्वभाव को साथ में लेके आगे बढ़ता है। तो जब यह शरीर में हमने पूरी भक्ति करी और इस सूक्ष्म शरीर में भक्ति के पूरे बीज आरोपित हैं, स्वभाव पूरा संस्कार भक्ति के हैं, तो अगली योनि में भी जाके वो भक्ति करेगा। लेकिन अगली योनि उसको क्या मिली? स्वर्ग की मिली, क्योंकि उसके अंदर थोड़े बहुत भोग बचे हुए थे, इच्छा थी थोड़ी बहुत, देख तो लूं इंद्र कैसा है, देख तो लूं स्वर्ग कैसा है। तो देखने के लिए मात्र उसकी एक इच्छा पूर्ति के लिए भगवान उसको स्वर्ग भेज देते हैं। वहां पे भी जाता है, उसको मजा नहीं आता, वहां पे भी भक्ति करता है, फिर धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाता है, महर लोक में जाएगा, फिर तप लोक में जाएगा, ब्रह्म लोक में जाएगा, फिर ब्रह्मा जी के साथ रह के, फिर जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म होगी तब वहां से फिर वो भगवत धाम को चला जाएगा। तो इसी प्रकार अगर व्यक्ति की किसी की इच्छा है भोगों की या कुछ और इच्छा बची हुई है, तो उस इच्छा के अनुरूप उसको अगला जीवन दिव्य दिव्य वाला दिया जाता है। जो जैसे मैंने बताया इलाव्रत है, इलाव्रत जो वर्ष है वहां पे स्वयं पार्वती मैया और अनेक अनेक यक्षों की पत्नियां रहती हैं, तो वहां चला जाएगा। किम पुरुष जो वर्ष है वहां पे बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, बहुत सुंदर लोग रहते हैं, वहां आयु जो है 10,000 साल की है, वहां बाल काले रहते हैं हमेशा, कोई झुर्री नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं होता, बहुत सुंदर है। तो जिसकी जैसी इच्छा होगी वैसे स्थान में उसको भेज दिया जाता है। एक मेरे को याद है, हमने एक बार एकादशी के महात्म्य में चर्चा करी थी कि एक पुत्री थी जिसके पिताजी राजा थे, उस राजा के राज्य में एकादशी में व्रत रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता था। आप ही ने कथा सुनाई थी है ना। तो उसका जो दामाद था वो बेचारा बहुत कमजोर था, वो बोले मैं तो व्रत रखूंगा तो मेरा प्राण निकल जाएंगे। तो बोले, कन्या ने बोला मेरे पिताजी के राज्य में तो व्रत रखना ही पड़ेगा, नहीं तो पिताजी उसको राज्य सीमा में रहने नहीं देते, उसको बाहर भेज देते हैं। अगर आपको व्रत रख सकते हो तो सीमा में आओ, नहीं तो राज्य के बाहर चले जाओ। बोले चलो जैसे भगवान की इच्छा, तो मैं व्रत रख लेता हूँ। और व्रत रखा उसने और उसकी मृत्यु हो गई, मर गया व्रत के कारण। तो उसको इतने पुण्य मिले कि वो ऐसी जगह जाके राजा बना, ये जो इलाव्रत और इस तरह के स्थान में जाके वो राजा बना था, हमने पढ़ा था। फिर एक पंडित जी गए थे, पंडित जी से मुलाकात हुई, बोले अरे मैं तो इतना बड़ा राजा बन गया हूँ, यहाँ पे मेरा ये है वो है। किम पुरुष वर्ष, पता नहीं ऐसे कौन से वर्ष में वो राजा बन गए थे। तब यहाँ के वो पंडित ने बताया था कि तुम्हारा पति तो अब वहां पे राजा बन गया, जाओ। तो इस प्रकार जो है ना, हमने देखा कि वहां चले जाते, डिपेंड करता है कि हमने क्या कार्य किया। तो ऐसे क्रम धीरे 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 मुक्ति मिलती है। और एक होती है डायरेक्ट मुक्ति, जैसे प्रहलाद महाराज को मिल गई, डायरेक्ट चले गए। सुखदेव परीक्षित महाराज डायरेक्ट चले गए पृथ्वी से सीधा। लेकिन इन सभी जगह जाने के लिए कर्म भूमि जो है वो भारतवर्ष है। भारतवर्ष में कर्म करके इन सब स्थानों में जाया जा सकता है, ऐसे नहीं जाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे दिव्यता है, यहाँ पे अपर लेवल ऑफ लाइफ है। तो अगर किसी ने कर्म किए, पुण्य किए, भक्ति में पुण्य किए, और उसको थोड़ी बहुत इच्छा है तो चला जाएगा, फिर धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा, भगवत धाम को चला जाएगा। ठीक है, मतलब क्लियर है? यस, करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम हरे कृष्णा। थैंक यू। मस्त भक्त वृंद की जय। गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद।